मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी हो चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से किया मुक्त। फैसले के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। मिठाइयां, ढोल और बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अब इस फैसले की गूंज अदालत से निकल करके यूपी की राजनीति तक पहुंच गई है। फैसले के बाद जहां उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है, वहीं इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। और इस पर क्या कुछ बयान सामने आया है वकीलों का, आप भी सुन लीजिए। सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है और इसी बीच देखिए किस तरीके से विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है और ऐसे में उनकी रिहाई कई कुछ कह जाती हैं। और ऐसे में देखिए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि विवाद की पूरी कहानी क्या है। आपको हम बता दें कि बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर ने बरी किया है और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। यौन शोषण मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है फैसला। बड़ी जानकारी, बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर, पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। यौन शोषण मामले में अदालत ने बड़ी राहत दे दी है। देखिए इस फैसले की गूंज अदालत से निकल करके यूपी की राजनीति तक पहुंच चुकी है। फैसले के बाद जहां उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है, वहीं इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। बड़ी जानकारी, माध्यम से समझा देते हैं कि विवाद की पूरी कहानी क्या है। तो देखिए आपको हम बता दें कि जिस तरीके से 3 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी रेसलर्स के द्वारा, अब देखिए इस पर हम ये दिखा देते हैं कि आखिर क्या है। यूपी राजनीति में बृजभूषण का प्रभाव कितना है। 6 बार लोकसभा के सांसद हैं वो, और ऐसे में देखिए उनके बारे में बता दूं, पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तमाम बातें आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उनका प्रभाव जो है यूपी में देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल और अवध में मजबूत राजनीतिक पकड़ है। आपको ये भी बता दें कि 2027 का जो चुनाव है वो बेहद नजदीक हो चुका है और ऐसे में इनकी रिहाई काफी कुछ कह जाती है। गोंडा कैसरगंज क्षेत्र में प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं बृजभूषण शरण सिंह, और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि बड़े समर्थक नेटवर्क के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको जरूर भुनाएगी, क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है और ऐसे में इनकी रिहाई जो है काफी कुछ कहती है। ये देखिए कि किस तरीके से फूल मालाओं से, गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत भी किया गया था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि विपक्ष के सवाल क्या हैं। क्या महिला पहलवानों की लड़ाई बेइंतजा है? साथ ही साथ जांच और अभियोजन पर उठ रहे हैं सवाल। तमाम सवाल अब उठने लगे। जिस तरीके से उनकी रिहाई हुई है, उनको बरी किया गया है, अब सवाल ये विपक्ष खड़ा कर रहा है कि क्या पीड़ितों को पूरा न्याय मिला। तमाम बातें सामने आ रही हैं और ऐसे में देखिए जिस तरीके से फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया है, क्या ये मामला अब राजनीतिक बहस बनेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब विपक्ष लगातार पूछता आ रहा है। यूपी चुनाव से पहले फैसले के राजनीतिक मायने क्या हैं? तमाम सवाल हैं। इन तस्वीरों के कई मायने निकल रहे हैं।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। गोंडा से लेकर के दिल्ली तक समर्थकों ने मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए और एक दूसरे को बधाई दी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो बाइट है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि देखिए किस तरीके से यूपी राजनीति में ब्रिजभूषण का प्रभाव देखने को मिला था। अब आगे क्या हो सकता है, क्या फैसले को चुनौती मिलेगी, विपक्ष की अगली रणनीति क्या होगी, तमाम सवाल हैं जो अब देखने को मिल रहे हैं। आपको हम बता दें कि 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी चुनावी रणनीति में बढ़ाएगी भूमिका। 2027 का जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम सवाल खड़े होना लाजमी है। यूपी चुनाव पर कितना पड़ेगा असर। पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पूर्वांचल अवध में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखते हैं और रिहा होने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनवा देते हैं। कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे, यानी 2023 तो आप लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपका चेहरा तो मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। यानी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं संवाददाता लखनऊ से। वहीं हमारे साथ कविता दलाल भी जुड़ी हुई हैं जो रेसलर हैं। ऐसे में सबसे पहले मैं आशीष के पास चलूंगी, आशीष से जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर किन तथ्यों के आधार पर उनको रिहा किया गया है, आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे सबूत थे जिनके अभाव में उनको निर्दोष साबित किया गया है, उनको बरी कर दिया गया है। पूरा मामला है और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो महिला रेसलर ने आरोप लगाया था, यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसको लेकर के काफी राजनीतिक गलियारे में हलचल भी तेज हुई थी। विपक्ष जो है इसको लेकर के सवाल भी खड़े कर रहा था। हालांकि ये मामला लंबे समय से चलता चला आ रहा था। कोर्ट में अगर बात की जाए तो करीब 1133 दिनों तक की इस पे सुनवाई चली है और करीब 127 बार इस पे चर्चाएं की गई है। अब जाकर के कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी किया है। कोर्ट ने ये माना है कि जो महिला रेसलर की तरफ से जो भी कोर्ट में सबूत प्रस्तुत किए गए हैं वो सबूत पर्याप्त नहीं है ब्रिजभूषण सिंह को सजा देने के लिए, और यही वजह है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के जो उनके समर्थक है उनमें काफी खुशी देखने को मिल रही है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पहले ही एक अपना बयान जारी किया था, यानी कि 2023 में ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं महिलाओं का यौन शोषण में लिप्त पाया जाता हूं तो मुझे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन अब कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट के फैसले को लेकर के ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट का आभार प्रकट किया है, उनको कोर्ट को धन्यवाद दिया है कि कोर्ट ने उनकी बात सुनी है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो विपक्ष महिला रेसलर की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। ठीक है। कविता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो WWE की रेसलर रह चुकी हैं। कविता, देखिए एक बड़ा आदेश आ जाता है जहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को आज बरी कर दिया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि
उन रेसलर्स का क्या जिन्होंने महीनों या फिर हम कह लें 3 साल तक लड़ाई लड़ी और वो धरना प्रदर्शन करते रहे? कविता, कविता आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, शायद आपकी माइक म्यूटेड है, प्लीज आप उसको अनम्यूट कर लें। कविता आपसे पूछना चाह रही थी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष से बात करेंगे। आशीष, जिस तरीके से देखिए लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब जश्न का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तस्वीरें जो सामने आ रही हैं 2027 के चुनाव के लिए ये बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े प्रभावशाली नेता भी रह चुके हैं और ऐसे में जनता जो है उन पर भरोसा करती हुई नजर आती है। 6 बार के वो चुने गए वो जननेता भी रह चुके हैं। बिल्कुल, देखिए बृजभूषण शरण सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एक बड़ा नाम है और राजनीतिक गलियारों में भी उनकी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके के ये आरोप लगे थे, महिला यौन शोषण का जो आरोप लगा था, इसको लेकर के बाकायदा विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया था, बाकायदा इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति सचेत नहीं है। और बृजभूषण शरण सिंह ने अपने 2023 में ही बयान में कहा था कि अगर इस पूरे मामले में अगर किसी भी तरीके का महिला का यौन शोषण किया गया हो तो उसमें हमें फांसी दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। इस तरीके की उन्होंने मांग की थी कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। जहां एक तरफ 2027 विधानसभा का भी चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब 2027 के चुनाव में एक बड़ा चेहरा बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो 6 से ज्यादा सीटों पर उनका सीधा प्रभाव देखा जाता है। बात कर ले अगर सीटों की तो कैसरगंज, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या और बलरामपुर, ये 6 वैसी सीटें हैं जहां पर उनका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। और ऐसे में जब यूपी का चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में बीजेपी को बल मिलेगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राजनीति की आड़ में जो तमाम रेसलर्स थे उनकी आवाज को अब म्यूट कर दिया गया है, उनको अनसुना कर दिया गया है? क्योंकि देखिए कितने सालों से, हम कह लें 3 साल की लड़ाई थी और कई समय से, कई महीनों से तमाम जो रेसलर्स थे वो जंतर मंतर पे अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, रोड पर बैठे हुए थे। और ऐसे में क्या हम उनको यही रिवॉर्ड दे रहे हैं? ये सवाल उठता है, तमाम रेसलर्स अब उठ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है। देखिए जिस तरीके से रेसलरों की जो मांग थी कि उन्होंने बाकायदा भी प्रदर्शन किया था और बाकायदा इसको लेकर के रेसलर लगातार आवाज भी अपनी उठाते रहे। लेकिन अब देखिए कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट का जब फैसला आ गया है तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने सभी साक्ष्यों को बारीकी से देखा होगा, सभी पहलुओं पे जो दलीलें हुई होंगी उनको काफी गंभीरता से लिया होगा। उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला रिजर्व रखा था, यानी कि अगर देखा जाए तो जुलाई माह में कोर्ट ने फैसला पूरी तरीके से रिजर्व रखा था और अब कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। कोर्ट ने बाकायदा बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी किया है। तो अब जब बाइज्जत बरी किया है तो उन्होंने भी, बृजभूषण शरण सिंह ने भी कोर्ट के फैसलों को बाकायदा सम्मान दिया है, उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद भी किया है। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए इस फैसले के बाद तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो रेसलर बैठे हुए थे जंतर मंतर धरने पे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आहत तो जरूर हुई होगी जिस तरीके से कोर्ट का ये फैसला आया है। लेकिन इन सब चीजों में अगर देखा जाए तो ये फैसला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में 2027 विधानसभा का चुनाव है और बृजभूषण सिंह एक बड़ा चेहरा है। जिस तरीके से गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, जितने उस साइड जितनी भी बड़ी उस तरीके तरफ की जो बेल्ट है उस बेल्ट में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं बृजभूषण शरण सिंह। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
अब 2027 के चुनाव में एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे करके वो गोंडा बस्ती सवस्ती में एक वोट बैंक का जो है वो अपनी तरफ खींचती दिखाई देगी। बिल्कुल आशीष, देखिए 7 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में 6 बार उनको जीत भी दर्ज मिल चुकी है, उनको जीत हासिल हो चुकी है। और ऐसे में देखिए आज जिस तरीके से उनको रिहाई मिली है, सेलिब्रेशन की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। कविता हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है, हम उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। कविता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से उन्हें रिहा किया गया है, तमाम विपक्ष और जो रेसलर्स की फ्रेटर्निटी है अब ये सवाल पूछ रही है कि क्या उनके आंसू का कोई मोल नहीं है? जिस तरीके से महीनों महीनों वो जंतर मंतर पे बैठे रहे, अपनी आवाज को उठाते रहे और जिस तरीके से अब उन्हें रिहा कर दिया गया है, तो क्या ये देखा जाए कि उनकी जो आवाज है अब वो चुप करा दी गई है? तो हमें माननीय कोर्ट के जो फैसला आया है उसका हम सभी सम्मान करना चाहिए, हम सम्मान करते हैं। लेकिन इसमें मैं ये नहीं मानती कि अगर फैसला जो भी आया है इसका मतलब ये है कि समाज में जितने भी हमारी बेटियों को तकलीफ होती है या आए दिन हम जो चीज सुनते हैं, वो सभी जो गलत मानसिकता वाले लोगों को क्लीन चिट मिल गई है इस चीज से। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी पहलवान बेटियां इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उनके पास अधिकार है, वो अपनी लड़ाई आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हैं और लड़ सकती हैं। और मैं बीइंग ए वुमन ये कहना चाहूंगी कि हम इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि आए दिन हम जो घटनाएं सुनते हैं हमारी बेटियों के साथ, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, चलती ट्रेन में, चलती बसों में जो हरकतें होती हैं, हम उनके सबूत पेश नहीं कर सकते और ना हमारे पास सबूत होते हैं। हमारी बेटी ने हिम्मत दिखाई, बोलने की, अन्याय की आवाज उठाई थी। अगर उनके साथ उनको फैसला नहीं हुआ है तो हम उनके साथ फिर भी खड़े रहेंगे बीइंग ए वुमेन, और उनको अपनी आवाज और बुलंद तरीके से आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेके जानी चाहिए। बिल्कुल कविता, देखिए राउज एवेन्यू में ये मामला चल रहा था और ऐसे में देखिए जो तर्क सामने आ रहा है उसमें साफ ये कहा जा रहा है कि सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया गया है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि देखिए अभी आपने कहा कि जिस तरीके से बस में या पब्लिक स्पेस में महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है उसकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है या तस्वीर नहीं होती है, सबूत नहीं होते हैं, तो क्या अब इसको भी एक अलग तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, इसमें तो सिर्फ ये बात आती है कि हमारे राज्य सरकार बनाते हैं जो है या जो डिपार्टमेंट होता है वो सुरक्षित, जब घटना घट रही होती है उस टाइम सुरक्षित नहीं कर रहे होते हैं। जब बहुत बड़ी घटना हो जाती है तब ये चीजें आती हैं। इससे पहले जैसे हमारी बेटियों के साथ जो कहानी है, उन्होंने जो हमें दर्द बताया है, उसका एक ही मतलब है कि उस समय जो हरकतें हुई उस समय उनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उस समय कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं होंगे जिसका वो सबूत पेश कर सके। लेकिन कोई भी इस देश में ये इनकार नहीं कर सकता कि किसी महिला के साथ ऐसी अभद्र टिप्पणियां, अभद्र व्यवहार नहीं हुआ होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी लड़कियों को सशक्त होने की जरूरत है और उसी टाइम जब भी ऐसी हरकत होती है उसी टाइम आप मुंह तोड़ जवाब दें, इसका एक इलाज है। बिल्कुल कविता, देखिए आप रेसलर फ्रेटर्निटी से आते हैं और जाहिर तौर पर वो जो अमूमन जो लड़कियां होती हैं उससे ज्यादा मसल वाइज स्ट्रांग रहती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जो घटना आती हैं, घटती हैं और ऐसे बाद में ये तस्वीरें सामने आती हैं, तो इसको लेकर के किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए और आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि देखिए सिर्फ 1-2 रेसलर्स की बात नहीं है, जब उस आंदोलन की अगर हम बात कर लें तो वहां पर हजारों की संख्या में उनके साथ उनकी आवाज बनने के लिए लोग मौजूद थे। तो क्या अब आगे की रणनीति कुछ और कहेगी या फिर राजनीति के साथ साथ वो चलती रहेगी? देखिए सबसे बात में देखिए कि कोई भी महिला अपनी सब प्यारी, हमें अपनी अस्मिता होती है, इज्जत होती है। वो महिलाएं जंतर मंतर पर बैठकर कुछ बोल रही हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी जी।
उन्होंने जो आवाज उठाई है उसके पीछे वजह होगी। लेकिन हम कोर्ट का भी फैसले का सम्मान करते हैं कि उन्होंने सबूतों के आधार पर जो भी फैसला दिया है उसका हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आइंदा आगे ये चीजें ना हो उसके लिए हमें विचार करना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि हमें जो खेलों से जुड़े हुए जो भी पद हैं, जो मंत्रालय हैं जी उनमें जिस तरीके से पीछे मैटर आ कि राजनीति इसके अंदर खेलों के अंदर घुस गई है। मेरा मानना है राजनीति बहुत जरूरी है, लेकिन खेलों जैसे विभाग में खेलों से जुड़े हुए लोग ही उस पद पर होने चाहिए ताकि वो खिलाड़ियों की मानसिकता को समझ सके, उनकी परेशानियों को समझ सके और उसका समय पे समाधान भी कर सके। तो ये सिस्टम में बदलाव होने की जरूरत है और महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए जो भी चीजें जरूरी हो, चाहे सीसीटीवी कैमरास जगह जगह पर लगने चाहिए ताकि उन चीजों को समय पर डिटेक्ट कर लिया जाए, बाद में इस तरीके की समस्याएं ना हो। और मैं तो ये कहना चाहूंगी हर पेरेंट्स को कि अपने बेटे को घर से मजबूत बनाएं। आप किसी के भरोसे मत रहें, आप किसी सरकार के किसी नीतियों के भरोसे मत रहें। कोई आपकी सुरक्षा करने नहीं आता है, क्राइम होने के बाद ये सब चीजें आती हैं। आप अपनी बेटियों को इतना बुलंद बना दें, उनकी आवाज को इतना बुलंद बना दें, उनकी बाजुओं में ताकत भर दें ताकि वो समय पर अपना बचाव कर सके। बिल्कुल कविता, आप सिस्टम का हिस्सा रही हैं, इतने सालों से आप रेसलिंग करती आ रही हैं। ऐसे में आपसे ये जानना है मुझे, क्योंकि आपने हर एक खतरे को भापा है, आपने एक एक चीजों को, बारीकियों को महसूस किया है, तो क्या वो तरीके हैं या अपनाने चाहिए सरकार को या सिस्टम को ताकि जो ऐसी अप्रिय घटना है वो ना घटे? तो सबसे पहले महिलाओं के अंदर इतना हौसला भर देना चाहिए, जो हमारी समाज में जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, घटना घट रही होती है, महिलाएं उसका शिकार हो रही होती हैं, लेकिन सामाजिक जो हमारा एक ढांचा बना हुआ है कि महिला आवाज नहीं उठा पाती है, उसको डर इस बात का होता है कि अगर आप आवाज उठाओगे तो बदनामी आपकी ही होगी। हमें सबसे पहले इस मानसिकता को बदलना होगा और जहां भी क्राइम हो वहां सभी महिलाओं को और सभी को सजग होके, किसी एक अगर कोई विक्टिम है तो उसका सबको साथ देना चाहिए, जिसके साथ घटना घट रही हो सबको एक साथ खड़ा होके देना। दूसरी बात, सरकार की जो नीतियां हैं, नीतियां सारी बहुत अच्छी हैं, लुभावनी नीतियां होती हैं, कागज में बहुत अच्छे सारी चीजों के लिखित में होता है, लेकिन समय पर उनका प्रभाव नहीं होने के कारण ये चीजें हो रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो जगह जगह पर अगर हम स्कूल में, कॉलेज में, खेलों के मैदान में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे थे, बृजभूषण शरण सिंह को बरी मिल गई है, वो बरी हो चुके हैं, रिहाई मिल चुकी है, और ऐसे में ये देखना होगा कि अब विपक्ष और तमाम जो रेसलिंग फ्रेटर्निटी है क्या रूप अख्तियार करता है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहे प्राइम न्यूज के साथ।